श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्रीमत्कुञ्जविहारिणे नमः। ओम श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। हयग्रीवो महाविष्णुः केशवो मधुसूदनः गोविन्दः पुण्डरीकाक्षुर्विष्णुर्विश्वम्भरो हरिः। परम्परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावृणादय भक्तवांछः कल्पतरो दीनबंधु दया सिंधु परमात्मा के श्री चरणों में कोटिसा प्रणाम करते हुए भगवान नाम संकीर्तन कर फिर हम अपने प्रवचन सत्र में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में कोटिसा प्रणाम करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटिसा प्रणाम। समुपस्थित भक्तगण आप सबके हृदयस्थ विराजमान गोविंद के श्री चरणों में कोटिसा प्रणाम है। हम लोग पिछले सत्र में भागवत के महात्म्य से कथा को प्रारंभ किया था। हमने देखा कि कैसे सुखदेव जी ने देवताओं को भागवत अमृत का अनाधिकारी समझकर उन्हें भागवत का दान नहीं दिया और उन्हें वहां से भगा दिया। उसके बाद सभी देवता गण ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सारी घटनाओं को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने पहली बार तराजू जो है ब्रह्मलोक में लगा और वहाँ पर सभी ग्रंथों को एक तरफ और भागवत जी को एक तरफ रखा गया। कहते हैं सब साधन ऊपर भय भागवत भई महान, ऋषियों ने यह कह दिया मुक्त ग्रंथ है। तुरंत जैसे सभी ग्रंथों को एक साइड रखा और भागवत जी को नीचे रखा, तो भागवत जी नीचे रह गया और सारे ग्रंथ ऊपर हो गए। तभी से सभी ऋषियों ने घोषणा कर दी कि यह जो भागवत ग्रंथ है यह मुक्ति को देने वाला है। और जब 7 दिन बाद परीक्षित
सुखदेव जी महाराज से कथा श्रवण करके स्वर्गलोक गए तो उनको मुक्ति प्रदान हुई और वो भगवान को प्राप्त हुए। उसके बाद सूत जी से शौनक आदि ऋषि पूछते हैं कि प्रभु यह जो कथा है यह कैसे सुनी जाए, जो हम आजकल के ये कलयुगवासी हैं इन लोगों का उद्धार कैसे हो। सूत जी महाराज कहते हैं कि जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य सप्ताह विधि से इस भागवत कथा का श्रवण करता है उसे भगवान की प्राप्ति होती है और वह इस आवागमन से मुक्त हो जाता है। अब शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, प्रश्न किया कि गुरुदेव यह जो सप्ताह विधि की परंपरा है ये कब से प्रारंभ हुई और किसने सबसे पहले किसको सुनाया। तब सूत जी उत्तर देते हैं कि यह 7 दिन में परीक्षित को मरने का श्राप था, तो 7 दिन में सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाए, 7 दिन में कथा समाप्त हुई। परंतु इससे पहले भी नारद जी को सनत कुमारों ने यह कथा सुनाई थी। अब फिर प्रश्न उठता है कि सनत कुमार और नारद जी तो मुक्त आत्मा है, सनत कुमार वगैरह तो मुक्त आत्मा है, एक जगह कहीं रुकते नहीं, और नारद जी को तो श्राप है कि वह एक स्थान पर ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते। उसके बाद यह 7 दिन की कथा उन्होंने कैसे श्रवण की। सप्ताह श्रवण विधि कुमारी तस्य भाषितः, यह जो सप्ताह विधि की कथा का है वह उनसे। फिर उसके बाद सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों अब मैं आपको बताता हूँ, ये कथा सुनाता हूँ जो सुखदेव जी ने मुझे अपना कृपा पात्र शिष्य मानकर सुनाया था, ठीक है। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि नारद जी को यह कथा कैसे नारद जी ने श्रवण किया। कहते हैं एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियो मलाह सत्संगार्थम क्षमायाता ददृशुस्तत्र नारदा। एक बार की बात है, सनत कुमार, सनंदन, सनातन और संत कुमार, ये चारों भाई सत्संग की अभिलाषा से बद्री विशाल आश्रम में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय वह देख रहे हैं कि नारद जी बड़े व्याकुल होकर बड़ी जल्दी जल्दी कहीं जा रहे थे। तब संत कुमारों ने आवाज देकर नारद जी को रोका। कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। हे नारद जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आपके मुख पर, आप जैसे संत के मुख पर चिंतन शोभा देता है, चिंता नहीं। इस प्रकार जब सनत कुमारों ने नारद जी से प्रश्न किया कि हे नारद जी, आप कहाँ से आ रहे हैं, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? आप जैसे संतों के मुख पर तो चिंतन शोभा देता है, चिंता नहीं। कहते हैं कि चिंतायाश्च चितायाश्च बिंदु मात्रमवशिष्यते चिंता दहति निर्जीवम चिंता दहति जीवम। चिंता और चिंतन में केवल बिंदु मात्र का अंतर होता है। जो चिंता होती है, जो चिता वो तो मरे हुए मनुष्य को जलाती है, देह को जलाती है, परंतु जो चिंता होती है वो जीते जी देह को नष्ट कर देती है। इसलिए हे नारद जी, आप चिंता मत करिए, आप अपनी चिंता का कारण हमें विस्तार से बताइए। नारद जी कहते हैं, भैया हम पृथ्वी लोक गए थे, पृथ्वी को बड़ा ही अच्छा लोक समझकर हमने सोचा कि भगवान के जाने के बाद चलें देखें कलयुग आ गया है, पृथ्वी की क्या स्थिति है। जब मैं वहाँ गया तो देखा कि कहीं पर भी शांति नहीं है,
और मेरा मन अशांत रहा। अब सनत कुमार कहते हैं, अरे आपको शांति चाहिए थी, सत्संग चाहिए था तो आप तीर्थों में जाते, संतों के पास जाते। तो नारद जी कहते हैं, अरे कौन सा मैं दिल्ली मुंबई टहल रहा था, मैं भी तो तीर्थों में ही गया था। संत कुमार जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, बताइए कहाँ कहाँ गए थे। तब नारद जी गिनाने लगे कि अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, सेतुबंध इत्यादि अनेक तीर्थों में गया, पर कहीं पर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। अब शांति ना मिलने का कारण क्या है? देखिए, बताते हैं कि पृथ्वी लोक पर सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराका कोटभाषिणः। कलयुग के इतना प्रभाव है इन मनुष्यों पर कि सत्यम नास्ति, सत्य कोई नहीं बोलता। तप तो है ही नहीं किसी में, दया भी कोई नहीं करता किसी पर, और दान तो देने की छोड़िए, दान तो लेते हैं लोग। इतनी स्थिति खराब हो चुकी है पिता की। और जो माँ बाप हैं वो भी अपने पुत्र को यह शिक्षा नहीं देते कि बेटा समाज का कल्याण करो, ये सब करो। वो खुद ही कहते हैं उदरम भरिणो जीवा वराका कोटभाषिणः, मतलब वो खुद ही पेट भरने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि अपना पेट भरो, जीवन यापन करो। कहते नहीं, नई सदी में लिखा, नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। ऐसी स्थितियां हैं। इस वजह से कोई किसी का सम्मान नहीं करता, जब तब इत्यादि कोई व्रत नहीं रह गया। और जो भाई भाई एक दूसरे का दुख बांटने के लिए होता था रिश्ता, वह आज केवल एक दूसरे के धन बांट रहे हैं। और 4 बेटे हों तो जो आपका बाप है, जो पिता है, वह खेती मजदूरी कर कर अपने 4 बेटों को पाल लेता है, परंतु 4 बेटे मिलकर एक बाप को नहीं पाल पा रहे हैं। ऐसी स्थिति आज आ गई है कलयुग के प्रभाव से। बेटे माँ बाप से सलाह नहीं करते, और पहले तो माँ बाप की रजामंदी से मजबूर विवाह होता था, परंतु आज तो लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लिए, विवाह हो गया। ऐसी स्थिति है। और कहते हैं कि विवाह होने के बाद व्यक्ति माँ बाप को तो जैसे भूल ही गया, ससुरारी प्यारी लगने लगती है। कहते हैं ना कि ससुरारी प्यारी लगी तब जब ते रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। तो ऐसी स्थिति है। और कहते हैं तरुणी प्रभुता गेहे, घर में देवी जी का राज्य हो गया है। और कहते हैं श्याल को बुद्धिदायका, शाले साहब से सलाह कर रहे हैं। आप खुद बताइए, जिस घर का सलाहकार साला होगा उस घर को तो टूटना ही है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण अगर आपको चाहिए, महाभारत उठा के देख लीजिए, प्रमाण है कि नहीं? शकुनी था, पूरे कौरव को नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि श्याल को बुद्धिदायका, साले का सलाह लिया करते थे धृतराष्ट्र। क्यों? यही हुआ। इसीलिए आज के समय में जो व्यक्ति साले से सलाह लेता है उसी तरह उसका कुल नष्ट होता है, जैसे कौरवों का कुल नष्ट हुआ। और वराका कोटभाषिणः, पति जो पति पत्नी है वह व्यंग भरी बातें करते हैं। अगर आप जाइए समाज में और 2 जोड़ा पति पत्नी का, स्त्री पुरुष आपस में एक दूसरे की तरफ विपरीत मुंह करके बैठे हुए हैं, तो आप समझ जाइए कि ये पति पत्नी है। ऐसी स्थितियां हो गई हैं। फिर उसके बाद नारद जी कहते हैं, भैया सनत कुमार,
लोगों का जो भाग्य है वो मंद हो गया, आयु मंद हो गई है, अनेक आपदाओं से घिर गए हैं। जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वह श्रृंगार नहीं करती, जो विधवाएं हैं वह श्रृंगार कर रही हैं। ऐसी स्थिति मच गई है। अब आप बताइए, जब मैंने यह देखा विचार आया कि चलिए ठीक है, लड़का लड़की आपस में विवाह कर ही रहे हैं, तभी अब्दुल जैसे लोग काटते हैं, क्या है ना। तो ऐसी स्थितियां बन रही हैं। और कहते हैं विष्णु पुराण में कहा गया, अभय प्रगल्भोचारणम एवं पंडित हेतु। जो प्रपंच की बातें करता है, जो फालतू बातें करता है, जो लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, उसे ही लोग विद्वान समझते हैं। पंडित से जो गाल बजावे, झूठ साँच कही, जग भरमावे। समझ रहे हैं? तो ऐसी स्थिति कलयुग की है। नारद जी कहते हैं इससे भी बड़ा क्या है, कहते हैं कन्या विक्रय लोभात, कन्याओं का विक्रय हो रहा है। विक्रय यानी कन्याओं को बेचा जा रहा है। कैसे बेचा जा रहा है? दहेज के नाम पे। अब आप ये बताइए, थोड़ा विचार करिए, जो पत्नी होती है आप उसे खरीद के ला रहे हैं, मोल भाव करके ला रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है, नीतियां कहती हैं, क्रीता द्रव्येण या नारी न सा पत्न्या विधीयते न सा देवे च पित्रे च न दासीताम कश्यप्यो ब्रवीत। जो धन लेकर लाई हुई कन्या होती है, समझ रहे हैं, वह दासी के रूप में होती है। ऐसी पत्नी को न पितृकार में, न पतिकार में, न दैवकार में, इन तीनों का जो कर्म बताए गए हैं पत्नी के, पति के साथ करना, इन तीनों कार्यों में उसे अनाधिकारी बताया गया है। ये तीन कार्य वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई आप उसे खरीद के लाए हो ना। तो ऐसी स्थिति है। अब आप बताओ, आपने कभी सुना है ऑस्ट्रेलिया माता की जय, अमेरिका माता की जय? नहीं सुना ना। या तो भारत माता की जय ही होती है। क्यों? क्योंकि ऐसे नारी प्रधान देश में, क्योंकि भारत नारी प्रधान देश है, हम अपनी धरती माँ को भी माँ मानते हैं, और सारे आप चले जाइए वो तो पिता मानते हैं। ठीक है, ऐसी स्थितियाँ हैं। अब आप विचार करिए कि जिस नारी प्रधान देश में कन्या का विक्रय हो रहा है, वह देश कैसे उन्नति करेगा। ऐसी ऐसी स्थितियाँ हैं। नारद जी कहते हैं, जब मैंने यहाँ देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा चलो ठीक है, गृहस्थियों के यहाँ यह हालत है, चले सन्यासी के यहाँ देखते हैं। फिर कहते हैं नारद जी, जब मैं सन्यासियों के यहाँ गया तो क्या देखता हूँ, न योगी नहीं सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो न रहा, कलिदावा न लेनाद्या साधनम भस्मताम गतम। न तो कोई योगी है, न तो कोई सिद्ध है, न तो कोई ज्ञानी है, सब ऐसे ढोंग ढकोसला कर रहे हैं। किसी में कोई मतलब, सब अपने में मस्त हैं। कहते हैं ना कि जाके न थे अरु जटा विशाला श्वेतापस प्रसिद्ध करिकाला। इस कलयुग में जिसके जितने बड़े नाखून, जितनी बड़ी जटाएं, जितना बड़ा ढोंग ढकोसला, उतने बड़ा वो जो है सिद्ध और तपस्वी माना जा रहा है आज के समय में। कलयुग का ये विशेष वो है। और कहते हैं कि आजकल संत बनते कैसे हैं? न तो उनके ज्ञान है, न तो तपस्या है। बनते कैसे तो बता रहे हैं, नारी मोह संयति नासी मूढ़ मुड़ाई होने सन्यासी। नारी मर गई, घर से भगा दिए गए, भगवा रंग धारण कर लिए, हो गए सन्यासी। समझ रहे हैं बात को? तो ऐसी स्थिति है। यहाँ की बाबाओं को तो कह रहे हैं इतनी खराब स्थिति है कि कहीं सत्संग हुआ, कुछ हुआ, गए वहाँ पे 10-20 का नोट आया, बाबा जी धन को स्पर्श नहीं करते। 150 आया, इशारा कर दिया उठा दो। चेले को चेला उठा दिया। जहाँ 1000-2000 की नोट आई, वैसे ही 2000 की तो बंद हो गई है, लेकिन 500 मान लो, बड़ी नोट तो 500 ही है। फिर कहते हैं कि देखिए, आज के समाज की बात बता रहा हूँ आपको,
हमें तो चाहिए नहीं, हम क्या करेंगे हम सन्यासी आप हमारे अकाउंट में डाल दीजिएगा। क्यों? क्योंकि हमारे आश्रम चलते हैं, गौशालाएँ चलती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां हैं जो आज के समय में संतों को दिक्कत दे रही हैं। और भाइयों, सबसे बड़ी समस्या तो तब हुई जब मैं इसे चलते हुए जा रहा था कि देखूं क्या है। काफ़ी सारे बच्चे कोलाहल कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। मैंने पूछा कि ये बच्चे किसके हैं? तो कह रहे थे ब्रह्मचारी स्वामी जी के। ठीक है, फिर थोड़ा आगे गया, फिर बढ़िया पकवान वकवान बन रहे थे। फिर मैंने, एक लोग बगल में थे सज्जन, उनसे पूछा कि भैया ये फलाहार वगैरह किसके लिए बन रहे हैं? कहते हैं फलाहारी वालों की, आज बढ़िया भोज है उनकी। ठीक है। और एक भयंकर विशाल भवन का निर्माण हो रहा था। उन्होंने कहा ये भवन किसका बड़ा दिव्य बन रहा है? कह रहे बैरागी बाबा। ठीक है। तो ऐसी ऐसी स्थितियां हैं त्यागी बैरागियों की। कहते हैं कि महाराज, मैं इसको आपको केवल 2 शब्दों में बताना चाहूँगा, इन सब ढोंग को। कहते हैं कि आज के समय में यश्चाश्च वित्तम शनरः कुलीनो सपंडितः सगुणवान सुतज्ञ श एव वक्ता सचदार्शनीयः सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति। जिसके पास जितना अधिक धन है वह उतना बड़ा पंडित, उतना बड़ा विद्वान और उतना बड़ा गुणवान माना जाता है। सारे गुण केवल धन पर निर्भर करते हैं। नारद जी कहते हैं भाई, इस प्रकार से कलयुग के दोषों को देखता हुआ मैं यमुना के किनारे गया। अब यमुना के किनारे नारद जी गए, उनका भक्ति महारानी से भेंट होती है और फिर ज्ञान वैराग्य इत्यादि इन सभी लोगों का दर्शन नारद जी को होता है। अब समय की सीमा को ध्यान रखते हुए हम अपने सत्र को यहीं पर विराम करते हैं और कल हम लोग नारद और माँ भक्ति का चरित्र श्रवण करेंगे। उससे पूर्व मैं अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन करते हुए अपनी वाणी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।